आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा पाकिस्तानी कुर्ती की कटिंग करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। साथ ही इसके साथ आपको पाकिस्तानी बाजू भी कटिंग करने का तरीका सिखाया जाएगा। तो किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे यानी मार्किंग वगैरह डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपको ये कटिंग सीखनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं मेजरमेंट बता देता हूँ। कमीज की लंबाई रहेगी 42 इंच, चेस्ट का नाप है 36। ये जो नाप है 36 ये बॉडी से राउंड में नाप लिया गया है। इसमें हम अलग से लूजिंग ऐड करेंगे। हिप का नाप है 38। अब इसमें आप कहोगे कमर का नाप, तो देखिए पाकिस्तानी कमीज मैंने और भी सिखाई है, उसमें मैंने कमर का नाप रखा था, लेकिन इसमें हम कमर का नाप नहीं रखेंगे। तो हम इसमें लूजिंग कितनी ऐड कर सकते हैं इन दोनों में, तो देखो मैं यहाँ पर लूजिंग ऐड कर रहा हूँ 4 इंच की, और हिप में भी 4 इंच की, क्योंकि थोड़ी सी ये लूज बनती है। तो 36 4 हो जाएगा 40, 38 4 हो जाएगा 42। अब आप इस जगह पे 3 भी प्लस कर सकते हो अगर आपको ज्यादा लूज नहीं पहनना है तो, ठीक है। शोल्डर यानी कि तीरा 15 इंच का, स्लीव की लेंथ रहेगी 19 इंच की। अब इसमें जो स्लीव की मोहरी का नाप है कैसे रखेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। बैक नेक रहेगा 4 इंच का, फ्रंट नेक रहेगा 7.5 इंच का। आप आगे का जो नेक है चाहो तो आप 7 इंच भी कर सकते हो, और बैक का जो नेक है चाहो तो आप इससे कॉलर भी बना सकते हो, लेकिन फिटिंग का जो तरीका रहेगा वो वही रहेगा जो आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इसकी मार्किंग बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। देखो मैंने कपड़े को डबल तह में रखा हुआ है, ये लाइनिंग है, ये मैंने इसलिए लिए ताकि आप मार्किंग को अच्छे से देख पाओ, ठीक है। ऑन फोल्ड अपनी तरफ रहेगा, आयरन में कर चुका हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर का सबसे पहले हाफ करेंगे। शोल्डर हमारा 15 है, 15 का यानी 15 का हाफ होता है 7.5। यहाँ पर हम शोल्डर डाउन कर देंगे। स्टैंडर्ड साइज होता है 1.25 से 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच डाउन कर रहा हूँ। 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से इसको डाउन करेंगे। याद रखना डाउन आपको 2.5 इंच से ही करना है। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे आर्मोल लेंथ। आर्मोल लेंथ किस तरीके से रखी जाएगी, जितनी आपकी चेस्ट का बॉडी मेजरमेंट था उसको 6 जगह भाग करेंगे, +1 करेंगे। तो 36 का छठा भाग होगा 6, 1 इंच प्लस करेंगे हो जाएगा 7। 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से एक सीधा मार्क कर देंगे। ये होगी हमारी आर्मोल लेंथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AL यानी कि आर्मोल लेंथ। अब मेजर टेप को हम ऐसे रखेंगे। अब मार्किंग जाएगी हमारी, तो कमर की जो लेंथ रखेंगे स्टैंडर्ड साइज में रखेंगे 15, और उसके बाद जो हिप ओपन करेंगे वो करेंगे 20.5 यानी कि 22.5। तो ये दोनों निशानों को हमें सीधा मार्क कर लेना है। अब आप कहोगे ये मार्किंग आपने क्यों करी जब कमर का नाप ही नहीं लगाना, मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे आर्मोल लेंथ है, ये कमर की लेंथ है, तो हम लिख देते हैं KL। यहाँ पे लिख देते हैं HL यानी हिप लेंथ। अब आर्मोल लेंथ पे आपको चेस्ट का जो नाप हमने प्लस किया था ना 40, इसका चौथा भाग रखना है, ठीक है। और हिप का जो नाप है उधर 42, इसका चौथा भाग रखना है। तो हम क्या करेंगे, 40 का चौथा भाग होता है 10, हमने यहाँ से 10 पे ऐसे मार्क करेंगे, और मार्क यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन, ज्यादा मार्जिन नहीं देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, हिप है 42, इसका चौथा भाग रहेगा 10.5 और 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके का लेना है दोस्तों आपको कर्व स्केल। बस आपको इस निशान से नीचे वाला जो निशान है इस तरीके से मिलाकर एक मार्क कर देना है। देखो ये मार्क किया, इसको भी हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कमर का जो नाप बनेगा वो देखो कितना बन रहा है 10, यानी जो नाप यहाँ पर है वही कमर पे आ रहा है। ये आपकी कमर इस तरीके से लूज जाएगी। लेकिन अगर कई लोग इतनी लूज कमर पसंद नहीं करते तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी कमर का नाप आएगा उसमें भी 4 इंच प्लस करके आप मेजरमेंट रख सकते हो, और ये लाइन अगर ज्यादा कर्व हो तो बैक में एक प्लेट दे सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो ये स्टेप को। ये नाप हमारा कितना है 7.5 का। नीचे आएंगे, हम 7.5 पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अगर आपको फ्रंट वाली साइड में थोड़ा सा फ्रंट क्रॉस एक्स्ट्रा चाहिए तो इसमें आप जो है ½ इंच पीछे आएंगे, और अगर नॉर्मल चाहिए तो आप इसमें 1 इंच पीछे आ सकते हो। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ये जो निशान हमने लगाया है ना इसमें ½ इंच तो जाऊंगा मैं पीछे, ½ इंच जाऊंगा अंदर। अब दो चीजें इसमें ध्यान रखना है आपको, आप बैक की मार्किंग इस लाइन पे भी कर सकते हो,
लेकिन मैं बैक की मार्किंग इस लाइन पे कर रहा हूँ हाफ इंच बढ़ा के। इससे क्या रहेगा, जो हमारा फ्रंट और बैक वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा लूज रहेगा, ज्यादा टाइट टाइट नहीं रहेगा। टाइट रहेगा तो वो लुक ही नहीं आएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। इसलिए आपको जो भी शोल्डर की मार्किंग है नीचे करनी है, हाफ इंच अंदर। अब हाफ इंच अंदर जो हम गए हैं ऊपर वाली लाइन से इस तरीके से इसको मिलाएंगे, और बाहर जो हम गए हैं उसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद हमने इसको ऐसे करना है, 7 का यानी 7 का आधा 3.5 मार्क लगाएंगे, और इस जगह पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे। देखो यहाँ पर हम 1 इंच पहले मिला देंगे, और ये वाले नाप को आधा इंच पहले मिला देंगे फिटिंग से। तो यहाँ पे मार्किंग आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये मार्किंग तो मैंने आपको बता दी कैसे आपको करना है। और अगर आप ये मार्किंग नहीं, आप चाहते हो इतना लूज नहीं पहनना, फिटिंग में पहनना है, तो ये मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से सीधा लगाना, और इधर इधर बैक की मार्किंग कर देना। और फ्रंट की मार्किंग इसी लाइन से तकरीबन तकरीबन 1 से सवा इंच अंदर आना, और इसको इतना तिरछा करके फिर फ्रंट की मार्किंग दे देंगे। तो ये आपका ऊपर से फिट में हो जाएगा। जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हो। अब हम ये वाला जो फ्रंट का आर्म होल है ना, इसको राउंड में चेक करेंगे यहाँ तक कितना नाप आ रहा है। तो देखो इसे गोलाई में घुमा के चेक कर लेते हैं हम। ये नाप आ रहा है 9 इंच यानी 9। इसको हम गोलाई में देखेंगे घुमाकर, तो जितना हमने फ्रंट में नापा इतना ही हम बैक में नापेंगे। देखो 9 यहाँ पर आ रहा है। अब ये नाप कितना उठ के आ रहा है, 0.25 इंच। 0.25 इंच हमें बैक पार्ट को सिंपल उठा देना है। अब इसकी हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नीचे की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेजर टेप को ऐसे रखना है। लंबाई है हमारी 42 इंच, तो हमने यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके 42 एंड हाफ पे ऐसे मार्क करना है। तुरपाई के लिए 1, 2 और ये 2.5 इंच का मार्जिन लगाना है, और दोनों लाइनों को हमें इसकी मदद से सीधा मार्क करना है। अब हिप का मेजरमेंट यहाँ पे हमारा जो था कितना था, ये 10.5 इंच। सीधा हम 10.5 का एक नाप यहाँ पे लगाएंगे। 1.5 इंच का दोस्तों मार्जिन रखेंगे फोल्ड के लिए, और हिप से लेके नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट हमें इसको मार्किंग कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी फाइनल मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसे कटिंग करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपने कपड़े खुद बनाते हो या आपका बुटीक है और कस्टमर के कपड़े बना के देते हो, फिर भी फिटिंग रिलेटेड इशू बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि शोल्डर का गिरना, फिटिंग में ब्लाउज का लूज होना, रिंकल्स आना, ये सारी प्रॉब्लम का समाधान दोस्तों हम लेके आए हैं हमारी अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स में। अगर आप ये पेपर कटिंग्स ऑर्डर करते हैं तो इसकी मदद से आप 5 मिनट में ब्लाउज को फटाफट कटिंग कर सकते हैं, और कटिंग करके जैसे आप कस्टमर को बना के देते हो तो 100% फिटिंग की गारंटी होती है। और इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए मिलेगा आपको दोस्तों हमारा वीडियो ट्यूटोरियल, जिसकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं। और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, लंबाई छोटी बड़ी कैसे करनी है, हर एक चीज आपको वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाया गया है। साथ ही दोस्तों इसको कैसे बाय करना है, तो बाय करने के लिए आप हमारी aminabutik.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, या फिर आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट पे ऐसे मार्क करेंगे। इसको हम इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे, और जो बैक की मार्किंग है ना, इसी पे हम इसे नीचे तक कटिंग करेंगे। देखो ऐसे, ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो निशान था मार्जिन का, सिंपल दोस्तों इससे नीचे तक हमें सेम कटिंग कर लेनी है। अब ये हमने फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। ठीक है। अब हम बैक पार्ट के लिए सेम ऐसे कपड़े को आयरन करके सेट कर लेंगे। फिर इस पल्ले को रख के मैं बैक पार्ट कटिंग आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम देखो कपड़ा सेट कर चुके हैं। फ्रंट वाले पार्ट को एक बराबर ऐसे मिला के रखना है नीचे तक। देखो मैंने मिला के रखा। अब बिल्कुल इसी के बराबर इसको नीचे तक कटिंग कर लेना है। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे मैं कट लगा लेता हूँ। अब हम इसको ऐसे लेके आएंगे। अब इसे ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्किंग करने जा रहा हूँ किस चीज की, नेक ब्रॉड की। इस साइज में हम जो नेक ब्रॉड रखेंगे दो तरीके से रख सकते हैं। या तो आप गले को ब्रॉड नाप सकते हो, जिसका भी मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, कि कितना ब्रॉड वो पहनना चाहता है, या फिर स्टेप नाप सकते हो। मैं फिलहाल इसमें ब्रॉड रखा हूँ 7.5 इंच का। ठीक है, 7.5 का मैंने यहाँ पे निशान लगाया।
अब ये जो यहाँ पे निशान लग रहा है, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कट कर दूँगा, ठीक है? कट करने के बाद इस लाइन को मैं ऐसे सीधा करूँगा। तो ये तो मेरा कट हो गया बैक वाला पार्ट, ठीक है? अब फ्रंट वाले पार्ट की बारी है, तो फ्रंट पार्ट में भी देखो ये वाली जो लाइन है, इसको मेरे को सीधा करना है। ये वाली लाइन को जैसे बैक को करा है ना सीधा, ऐसे ये वाली लाइन को भी सीधा करेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे सीधा कट करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे डाउन में ले जाएँगे और यहाँ पे लगा देंगे कट। और अभी मैं आपको गला भी ड्रॉ करके दिखाऊँगा। उसके बाद ये वाली साइड में 2 पल्ले में हम इसको कटिंग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट कट। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब मैं आपको बैक पार्ट की मार्किंग बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। अच्छा, अगर आपका लग रहा है कोना ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसको हल्का-सा इस तरीके से क्वार्टर और कम कर सकते हो, जिससे कि आपका गला ज़्यादा नोक ना रहे और गला अच्छे से बने। अब जैसे गले का डीप है आपका 4 इंच का, तो हम यहाँ पर 4 पे मार्क करेंगे और ये वाली जो लाइन है, इस पर ऐसे मिला देंगे, तो ये गला बन जाएगा आपका, ठीक है? बैक का और फ्रंट के लिए गले का डीप है हमारा 7.5 इंच का, ठीक है? तो हम इससे तिरछे में भी नाप सकते हैं ऐसे करके, 7.5 है तो आधा इंच प्लस करके देखो ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएँगे। गला इसमें कोई भी बना सकते हो, बस मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ कि कौन-सा गला ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो ये गला थोड़ा अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लो मैंने मार्किंग कर दी है, ये आपकी कमीज़ बढ़िया तरीके से कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक वाला पार्ट। इसको हम ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि स्लिप को यानी बाजू को किस तरीके से कटिंग करना है। अब मैं आपको एक स्लिप कटिंग करके दिखा रहा हूँ जो कि लूज़ कमीज़ में चलती है। आप वैसे ये स्लिप किसी में भी बना सकते हो। चेस्ट का नाप कितना आ रहा है प्लस करने के बाद 40, हम 40 को भाग करेंगे 5 जगह, तो हो जाएगा आपका 8 इंच। 8 पंजे 40, तो यहाँ पे मैं 8 लिख लेता हूँ ऐसे। अब देखो इसको करना क्या है, सिंपल हम यहाँ पर पहले एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल लेंथ लेंगे 4 इंच और इसको सीधा ऐसे मार्क कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई में 19 इंच की बाजू है, तो 19.5 पे मार्क करेंगे क्योंकि आधा इंच तो बाजू जोड़ने में जाएगा और इसको ऐसे सीधा मार्क कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो कपड़ा है ना, इसका अर्ज कितना होता है कपड़े का अक्सर हमारा, करीब 42 या किसी का होता है 40, तो कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखना है। मैं एक ही बाजू आपको दिखा रहा हूँ, तो ये नाप कितना आ रहा है, ये आपका 11.5 आ रहा है, ठीक है? यानी मान के चलो 46 इंच का कपड़ा, आप इसको समझो इतना ही कपड़ा आता है आपका, 40 के आस-पास। तो मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कटिंग समझनी है। अब यहाँ पे इंची टेप रखकर आपको एक निशान लगाना है जो कि आपकी कोहनी तक का नाप होता है, जो आपका करीब 9 से 9.5 10 पे होता है, तो मैं 9.5 पे एक मार्क कर रहा हूँ और इसको सीधा मार्क इस तरीके से कर लूँगा। अब जो हमने 4 इंच पे नाप रखा है, ये वाला, इस जगह पे हम 8 इंच का मेज़रमेंट रखेंगे। ये मेज़रमेंट हमें कहाँ से मिला? जो चेस्ट का रेडी मेज़रमेंट था उसका 5वाँ भाग, तो हमने 8 इंच इस जगह पे रख देना है और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन। अब जो 8 इंच हमने यहाँ पे रखा है ना, इसमें सीधा 1 इंच कम करेंगे 7 और 7 को रखेंगे इस वाली लाइन पे 9.5 इंच वाली पे और 1.5 इंच का मार्जिन। अब सिंपल ऊपर वाली साइड में आप इसे पूरा लूज़ रख सकते हो। जैसे मान लो मेरे पे कपड़ा है कितना 42 इंच का अर्ज का, तो मैं यहाँ पर 10 पे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है? आधा इंच आपका मार्जिन आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता। अब यहाँ पे ये लेंगे स्केल, इस स्केल की मदद से ऐसे मार्क करेंगे, देखो जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ और इसको ऐसे रख के इस तरीके से मार्क करेंगे देखो, और इसको इस तरीके से करके यहाँ से डाउन कर देंगे करीब आधा इंच के आसपास, 1.5 इंच के आसपास सॉरी, और ऐसे मार्क कर लेंगे। एक मार्क ये होगा, उसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन इसको फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से इसको राउंड में कट कर लेंगे। अगर मैं इसे सीधा कट करूँगा, तो ये कोना निकल जाएगा। तो ये आपकी बाजू की मार्किंग है। बाकी यहाँ की मार्किंग दोस्तों आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें। देखो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, तो ये जो मार्किंग हुई है, ये हुई है बैक वाली मार्किंग। अब मैं इसी जगह पे फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक बाजू बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको 2 बाजू कटिंग करनी है, ठीक है? चलिए मैं बाजू कटिंग करता हूँ। तो सिंपल इसको ऐसे कट करेंगे और इस लाइन पर ऐसे कट करेंगे यहाँ तक।
और ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है? ये बाजू बाजू का साइज़ हो जाएगा, ये हो गया आपका एक साइज़ ये और एक आपका सेंटर का कट। उसके बाद इसको हमें ऐसे करके सिर्फ़ फ्रंट वाले पार्ट पे ऐसे छाट देना है, यानी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो लूज़ बाजू है पाकिस्तानी वाली वो भी कटिंग होगी, वैसे इसको हम अम्ब्रेला बाजू बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत साल पहले क्या नाम है चलती थी, तो ये आपको मैंने बताया किस तरीके से आप पाकिस्तानी कमीज़ को कटिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कटिंग का तरीका समझ में आया होगा और कोई भी दोस्तों अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में कटिंग एंड स्टिचिंग सिलाई सीखना चाहता है, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।